नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक छोटा सा वीडियो। और इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो कल पैट की परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपको क्या क्या सेंटर पर लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है। तो यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश हैं जो कि मैंने एडमिट कार्ड के ही पीछे जो निर्देश दिए गए थे वहाँ से इसको कॉपी किया है। तो ये संक्षिप्त में है, आप एक जाने से पहले सिर्फ एक बार इसको फोकस करिए, इस वीडियो को देखिए और आप सेंटर पे जा सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो निर्देश है लिखा हुआ है उसमें लिखा है, बताया गया है कि 2 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है और ये परीक्षा प्रारंभ होने से अधिकतम 30 मिनट पहले तक आपको केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप सेंटर पे समय से पहुंचेंगे, यानी कि 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है। साथ ही साथ जो पॉइंट नंबर 2 मैंने नोट किया है उसमें आपको काला या नीला पेन दोनों में से कोई एक आपको लेके जाना है अपने साथ। और आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास काला पेन है तो आप उसी को साथ लेकर जाइएगा। पॉइंट नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है कि नकारात्मक अंकन किया जाएगा, यानी कि आपको इस परीक्षा में ऋणात्मक अंकन होगा, यानी कि 1/4 अंक आपके एक गलत प्रश्न के लिए काटे जाएंगे। तो आप सही रूप से जो आप पे प्रश्न आ रहा है उसी को ही चूज कीजिए, अन्यथा किसी अन्य प्रकार के प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं, उसमें ज़्यादा फायदा है, बजाय कि आप इसको नेगेटिव या गलत आंसर को दें और उसके बदले में आपके अन्य आंसरों पे, सकारात्मक आंसरों पे उसका असर पड़ सकता है। ठीक है जी। और पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ देखिए आप, कि अपने साथ मूल रूप में एडमिट कार्ड, पहचान पत्रों में ये कुछ नाम लिखें, जैसे कि आधार है आपका, आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपका मतदाता पहचान पत्र, इनमें से कई और भी लिखे हुए हैं इत्यादि। इनमें से आप कोई एक मूल रूप में इसको लेके जाएंगे और साथ ही साथ इन पहचान पत्रों में से जो मूल रूप में आप लेकर जा रहे हैं उसकी एक आपको फोटो कॉपी भी लेके करवा के लेके जानी है अपने साथ में। और इसी के साथ साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज की, जो नवीनतम पासपोर्ट साइज की कोई फ़ोटो हो आपके पास तो उसको लेके जाना है। और उसके पीछे आप अभ्यर्थी का खुद का नाम आपको अपना लिखना है, साथ ही साथ अपना रोल नंबर लिखना है, और ये अनिवार्य रूप से आपको अपने साथ लेकर जानी है। अगर परीक्षा कक्ष में आपको सम्मिलित ही नहीं करने दें गेट पे, उसके सेंटर पे, और आपको फिर वहाँ पे तकलीफ हो या कष्ट हो। इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है, कोविड-19 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जैसा कि आपको सारी उचित दूरी बना के रखने की बात की जाती है और अन्य प्रकार की और भी कई बातें, तो वो सब आपको फॉलो करनी है। इसमें एक बात लिखिए कि आप मास्क अपना लगा के जाइए और छोटी सैनिटाइजर की बोतल जो है वो पारदर्शी होनी चाहिए, उसे आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और साथ ही साथ आप पानी की बोतल भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। ये अनिवार्य रूप से पेपर में तो नहीं दर्शाया गया, लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको बताने जा रहा हूँ कि हो सकता है कि पानी की बोतल को आपके लिए उसमें ले जाने की अनुमति प्रदान की जाए। ठीक है जी। और पॉइंट नंबर 7 पे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट 7 पे लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र से आपको OMR की अंतिम प्रति ही साथ लेकर आनी होगी, इसके अलावा और कुछ भी आपको साथ में वापस नहीं लेके आना है। यानी कि आपको ना तो प्रश्न पुस्तिका आपको घर पे लेकर आनी है और ना ही किसी अन्य प्रकार की, वहाँ पे आपको OMR में 3 सीटें, एक मूल प्रति होगी OMR की, और उसके बाद दूसरी प्रति होगी और तीसरी प्रति होगी, तो आपको तीसरी प्रति अपने साथ लेकर आनी है। इसके साथ साथ आपको प्रश्न पुस्तिका, OMR की मूल प्रति और जो द्वितीय प्रति है वो तीनों ही आपको सेंटर पे सबमिट कर देनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, किसी कारणवश आप अपने साथ लेकर आते हैं, तो हो सकता है कि आपकी परीक्षा का या आपका जो प्रश्न पत्र है उसका मूल्यांकन ही ना किया जाए। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पूरा भरोसा आप पे। इसी के साथ साथ आपको लास्ट में लिखा हुआ है 7 पॉइंट पे कि उपरोक्त के अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं जाना है। यानी कि आपकी वॉच हो गई या किसी प्रकार की, अभी देखिए आप सभी लोगों ने अभी राखियां बांधी, हो सकता है इसको लेकर कल सेंटर पे आपको मुसीबत का सामना करना पड़े। और इसके अलावा किसी भी प्रकार की ईयरिंग्स हो गए, आपके कोई बैग्स हो गया, पर्स हो गया, किसी भी प्रकार की वस्तु, बेल्ट है, इस प्रकार आपको कोई भी वस्तु या ब्लूटूथ हुआ, मोबाइल का हेडफोन, आपको रखना भी मना है। अगर आपके पास है तो आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को, पहले तो मूल्यवान वस्तुओं को अपने साथ ना लेके जाएं। अगर आपका सेंटर दूर पड़ता भी है, आपको फ़ोन लेकर भी जाना है, तो आप एक काम करिए, आप बैग में अपने फ़ोन को बिल्कुल स्विच ऑफ कर दीजिए और बैग में रख के आप वहाँ पे बैग, या तो सेंटर पे ये व्यवस्था होती है कई जगह, और कई जगह नहीं भी होती, तो आप आस पड़ोस में कहीं पे भी कोई दुकान हो और जनरल स्टोर की दुकान हो, आप वहाँ पे 10 रुपये देकर सबमिट करा सकते हैं। पहले आपको करना यह है कि आप सबसे पहले सेंटर पे ये व्यवस्था देखिए, अगर वहाँ पे सबमिट हो रही हैं तो आप सबमिट कीजिए वहाँ पे। और हाँ, आप गलती ये ना कीजिए कि आप अलग से मोबाइल को भी जमा कर रहे हैं और आप 10 रुपये बैग के लिए भी खर्च कर रहे हैं या कोई अन्य सामग्री के लिए। अगर वहाँ पे जिन जिन सामग्रियों का बैन है तो उन सारी सामग्रियों को, वस्तुओं को आप अपने बैग के अंदर डाल दीजिए और बैग को चैन लॉक करके, चैन बंद करके आप वहाँ पे इसे सबमिट कर दीजिए। बाहर कर सकते हैं या फिर आप सेंटर पे भी कर सकते हैं। तो
ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कल जाइए और आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर कीजिए, ऐसी मेरी आपके सामने मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपका पेपर अच्छा निकले, और सकारात्मक सोच लेकर जाइए, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। तो चलिए, चक द पड्डे ते नप दे गिल्ली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।